जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज फिर से हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव विशिष्ट व्यक्तियों की नज़र में क्या थे। आज हम उस विशिष्ट व्यक्ति श्री निरंजन नाथ आचार्य जी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा था और वो पूज्य गुरुदेव को क्या मानते थे। आइए जानते हैं। श्री निरंजन नाथ आचार्य का व्यक्तित्व अनोखा था। पूज्य गुरुदेव जब हिमालय से लौटकर शांति कुंज रहने लगे तो वे अक्सर उनसे मिलने हरिद्वार पहुंच जाया करते थे। उस समय वे विधानसभा अध्यक्ष थे, श्री हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और श्री भैरव सिंह शेखावत विरोधी दल के नेता थे। एक बार वे अपनी कार में अपने साथ श्री जोशी जी एवं शेखावत जी दोनों को एक साथ बिठाकर पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए आए। उन दिनों वानप्रस्थ सत्र चल रहे थे। पूज्य गुरुदेव के साथ तीनों नेता एक साथ मंच पर बैठे। उस समय भी श्री आचार्य जी ने मंच से यही कहा था कि मैं पूज्य गुरुदेव के पास पहली बार कोई अच्छी नीयत से नहीं पहुंचा था, लेकिन उनके अद्भुत व्यक्तित्व ने मुझे अपना अनुयायी बना लिया। सन 1969-70 की बात है, जब वे पूज्य गुरुदेव से पहली बार मिले थे। पूज्य गुरुदेव की मथुरा से विदाई का समय निकट आ रहा था। देश में जगह जगह बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए जा रहे थे, जिनमें पूज्य गुरुदेव भी वहां पहुंचे थे। ऐसे ही एक आयोजन की तैयारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही थी। वहां की प्रमुख कार्यकर्ती श्रीमती चंद्रमुखी देवी रस्तोगी प्रबुद्ध जनों को भी यज्ञ आयोजन में भागीदार के लिए आमंत्रित कर रही थी। श्री निरंजन नाथ आचार्य उन दिनों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे। वे बड़े विद्वान, विचारक एवं लेखक और स्वभाव के ठसकीले व्यक्ति थे। श्रीमती रस्तोगी बहन जी उनके पास गईं और पूज्य गुरुदेव का परिचय देते हुए यज्ञ आयोजन में पधारने का आमंत्रण दिया। श्री निरंजन आचार्य जी अपने उसी ठगसीले अंदाज में बोले, बहन जी, आप गलत जगह पहुंच गई हैं। मैं तो नास्तिक किस्म का आदमी हूँ। परंतु श्रीमती रस्तोगी भी कम नहीं थी। उन्होंने उत्तर दिया, भाई साहब, हम बहुत ठीक जगह पहुँचे हैं। हमें पता है आप आस्थाहीन नहीं हैं, लेकिन जिन कारणों से आप स्वयं को नास्तिक कहते हैं, उन कारणों का निवारण भी जरूरी है। उसका सुयोग बन रहा है। पूज्य आचार्य जी मथुरा से विदाई के पूर्व तक पूज्य गुरुदेव के लिए पूज्य आचार्य जी के संबोधन ही प्रचलित था। पधार रहे हैं, आप आयोजन में अवश्य आएं। यानी जो मथुरा में गुरुदेव ने प्रवचन दिए थे वो सब जगह प्रचलित था, इसीलिए लोग आचार्य जी के नाम से पूज्य गुरुदेव को जान रहे थे। यहाँ पर बहन जी ने वही उदाहरण दिया कि आचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे उत्तर की श्री निरंजन आचार्य को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आयोजन के दौरान पूज्य गुरुदेव से मिले, प्रवचन सुने, व्यक्तिगत स्तर पर चर्चाएं भी की। फिर तो वे उनके मुरीद बन गए। फिर गायत्री तपोभूमि पहुंचकर भी आचार्य जी के विदाई सम्मेलन में चारों दिनों 16 से 20 जून 1971 मथुरा में रहे। पूज्य गुरुदेव के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में। यानी उन्होंने गुरुदेव पे एक पुस्तक लिख दी। उसके प्रथम पृष्ठ पर समर्पण पद में उन्होंने लिखा था, मैं पूज्य आचार्य जी के पास आया था अपने ज्ञान का अहंकार लेकर और बैठ गया उनके चरणों में अपनी सारी श्रद्धा समर्पित करके। यानी कैसे कैसे व्यक्ति गुरुदेव के पास आए। कोई व्यक्ति अहंकार लेकर आया, कोई व्यक्ति कुछ सोच कर आया, कोई व्यक्ति प्रतिशोध लेकर आया। भिन्न प्रकार के लोग पूज्य गुरुदेव के पास आए और बड़ी ही निर्मलता से पूज्य गुरुदेव ने सबके मन को परिवर्तन कर दिया, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि जो उनसे एक बार मिलता था वो उन्हीं का हो जाता था। क्योंकि पूज्य गुरुदेव वाणी से कुछ नहीं कहते थे। पूज्य गुरुदेव अपने व्यक्तित्व से अपना परिचय देते थे। पूज्य गुरुदेव को देखकर लोग उनका परिचय जानते थे। पूज्य गुरुदेव की सादगी को देखकर लोग उनके परिचय से प्रभावित होते थे। पूज्य गुरुदेव के आचरण से लोग पूज्य गुरुदेव को जानते थे। ठीक वैसा ही आचरण हमें खुद का बनाना है। हमें अपने मुख से नहीं बताना कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। हमें अपने आचरण से सिद्ध करना है कि हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, हम गायत्री परिवार के व्यक्ति हैं और हम एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। हम एक महाकाल के पुत्र हैं, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं।
तो हमें ये अपने आचरण से, अपने वाणी से नहीं, अपने आचरण से सिद्ध करना है, अपने व्यक्तित्व से सिद्ध करना है। और उसके लिए हमें अपने आप को वैसा बनाना होगा, खुद को गुरुदेव के विचारों में ढालना होगा और खुद को गुरुदेव के जीवन के उदाहरण को लेकर अपने जीवन को जीने की आदत डालनी होगी। धन्यवाद।